जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। मैं बिलोंग करता हूँ बेसिकली बिहार से। मैं तो क्लास से बहुत ही वो कमज़ोर बच्चा था पढ़ाई लिखाई में, लेकिन हमारे पिताजी बिजनेसमैन थे, तो मैं उनके बिजनेस में लग गया और मैं बिजनेस ही करता हूँ। और बिजनेस से पढ़ने में बहुत तेज थे, जो इन्होंने नौकरी पाई और मैं रह गया बिजनेसमैन। और उसमें हमें एक लाइन याद, अभी मैं जस्ट याद कर ही रहा था कि देखिए बोल गया कितना कमजोर बच्चा हूँ मैं। आँख में भर लो पानी जो शहीद हुए थे उनकी, जरा याद करो कुर्बानी। बस बच्चे एक ही लाइन हमको याद था, मैं आपको सबसे पहले मैं अपना परिचय बताता हूँ। मेरा नाम दयानिधि सिंह है। हम 4-5 दोस्त करीब साथ में ही पढ़े थे इंटर कॉलेज तक। उसके बाद सब अलग अलग हो गए, नौकरी में चले गए BL सर। और पहले BL सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज के दिन हम लोग को यहाँ पे जो है आमंत्रित किए हुए हैं। मैं इंडियन ओवरसीज बैंक में जो है सीनियर मैनेजर हूँ। हमारी पोस्टिंग जो है इस समय आजमगढ़ में है। हम लोग इंटर के बाद अलग हो गए था, तो आप लोगों को बच्चों में यही बोलना चाहूँगा कि आप मेहनत और ईमानदारी से काम करेंगे तो किसी भी फील्ड में जो पीछे नहीं रह पाएंगे। और जैसा आज आपको सबको विदित है कि आज के दिन ही 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, जिसके उपलक्ष्य में हम ये जो है आज जो है यहाँ पे खड़े हुए हैं और जो है गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। तो हम यहाँ पे आए हुए सभी सम्मानित जो है सदस्यों को जो है और छोटे बच्चों को जो है मेरी तरफ से ढेर सारा हार्दिक प्यार और शुभकामनाएँ। यहाँ सभी उपस्थित हमारे मित्रगण, हमारे अभिभावक स्वरूप जो सम्मानित अतिथि हैं, सभी को हमारा नमस्कार। और हमारे प्रिय बच्चों, सबको आप सभी को प्यार। देखिए, हम लोगों ने जो भी अचीव किया उससे ज़्यादा अचीव कर सकते थे, लेकिन अभी भी उतना अचीव नहीं किया है, उससे ज़्यादा अचीव कर सकते थे। अब उससे ज़्यादा अचीव नहीं कर पाए, उसका क्या कारण है? क्योंकि हम लोग को प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला जैसा हम लोग को मिलना चाहिए था। इससे और भी कहीं जा सकते थे, लेकिन आप लोगों को प्रॉपर गाइडेंस मिल रहा है, तो आप लोग उसका लाभ उठाइए। हम लोगों ने जो संघर्ष किया, संघर्ष के लिए बस 4 लाइन में हम आपको बता देना चाहते हैं। आपके इस समय आपके पास मोबाइल है, सब इंस्ट्रूमेंट्स है। हम लोगों के समय रेडियो हुआ करता था, ठीक है ना? तो 4 लाइन उसी पे मैं कह देता हूँ। सपने ऊंचाई पर थे और सोते चटाई पर थे। जब हम लोग कुछ लोग इसे इत्तेफाक रखते होंगे, जब आज के समय में बच्चे इलाहाबाद दिल्ली तैयारी कर रहे होंगे, तो जब हम लोग तैयारी करते थे उस समय क्या था? सपने ऊंचाई पर थे और सोते चटाई पर थे। आंखों में खड़ा हिमालय, हम उसकी चढ़ाई पर थे। सपने ऊंचाई पर थे और सोते चटाई पर थे। आंखों में खड़ा हिमालय और हम उसकी चढ़ाई पर थे। और जब थक जाते थे तो क्या करते थे? तो सपने ऊंचाई पर थे, सोते चटाई पर थे, आंखों में खड़ा हिमालय, हम उसकी चढ़ाई पर थे। और थक के सुनते थे रेडियो पे गाना। अब तो लगता है
देश बेगाना। आप लोग, उम्मीद है आप लोगों के पास इससे तो बेहतर सुख सुविधा होगी। अब रेडियो नहीं है, मोबाइल होगा आपके पास, अब चटाई नहीं है, बिस्तर होगा आपके पास। तो हम लोगों से तो बेहतर आपके पास सुख सुविधा है। तो अगर हम लोग से बेहतर है तो आप हम लोग से बेहतर कर भी सकते हैं। जो ज़रूरत है, जो आप लोगों को प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पा रहा होगा, वो हम लोगों के सौजन्य से आप ले सकते हैं। और आखिरी 4 लाइन, क्योंकि आज 26 जनवरी है, तो 4 लाइन अपने तिरंगे के लिए। दौलत ना अता करना मौला, दौलत ना अता मतलब होता है देना। दौलत ना अता करना मौला, शोहरत ना अता करना मौला, बस इतना अता करना चाहे, जन्नत ना अता करना मौला। सम्माए वतन की लौ पर जब कुर्बान पतंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। जय हिंद, जय भारत। Thank you, dear sir, for giving me an opportunity to say a few words about Republic Day on this day. As we know, Republic Day marks the day when India became truly independent and embraced democracy. On 26 January 1950, we know the Constitution became our again. We know Republic Day marks the day when India became truly independent and embraced democracy. In other words, it celebrates the day on which our constitutions came into effect. On 26 January 1950, almost 3 years post-independence, we became a democratic republic. We also know that it is the 75th Republic Day, and at the last, I would like to say that Jai Hind, Jai Bharat. इस दिन के लिए वीरों ने अपना खून बहाया है। झूम उठो देशवासियों, आज गणतंत्र दिवस आया है। माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हम भारत के 75वें गणतंत्र दिवस को मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। हर साल हमारे देश में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह हमारा एक राष्ट्रीय पर्व है। यह दिन भारतीय इतिहास में सबसे बड़ा दिन है। साथियों, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ, लेकिन देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए हमारे पास अपना संविधान नहीं था। ऐसे में तब एक संविधान सभा का गठन किया गया और संविधान बनाया गया। इसके निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की सबसे अहम भूमिका रही। इस संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। हमें हमेशा अपने संविधान का सम्मान करना चाहिए। हमारे देश को स्वतंत्र और गणतंत्र बनाने के लिए अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जीवन का बलिदान दिया है। आज हम सभी स्वतंत्रता सेनानियों को दिल से सलाम करते हैं। साथियों, आज़ादी मिलने और संविधान लागू होने के इतने वर्षों बाद भी आज भारत भ्रष्टाचार, अपराध, आतंकवाद, गरीबी जैसे बेरोजगारी से समस्याओं से लड़ रहा है। तो आइए आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम सभी समस्याओं को सुलझाने का हम पूरा प्रयास करेंगे और अपने देश को, विश्व को सर्वश्रेष्ठ बनाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ना सरकार मेरी है, ना रौब मेरा है, ना बड़ा सा नाम मेरा है। बस मुझे एक छोटी सी बात का गौरव है, मैं हिंदुस्तान का हूँ और हिंदुस्तान मेरा है। हम तो उनके चेले हैं जिनका कोई गुरु नहीं, जिंदगी जीते हैं शान से, तभी तो दुश्मन डरते हैं हिंदुस्तान के नाम से। जब तक सूरज चांद रहेगा, तब तक हिंदुस्तान का नाम रहेगा। कुछ नशा तिरंगे की शान का, कुछ नशा मातृभूमि की आन का। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा है हिंदुस्तान की शान का। जय हिंद, जय भारत। आज जो है गणतंत्र दिवस है। आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, जिसके बेस पे सारा चीज चलता है। बिना संविधान का कुछ भी चलना संभव नहीं है। जहाँ अनुशासन खत्म होता है, वही जीवन खत्म हो जाता है। इसलिए अगर आपको आगे चलना है तो अनुशासित रह के ही कोई काम करना पड़ेगा। जैसे एक
जो अभी हमारे लाइफ में जो चल रहा है, जो हम देख पा रहे हैं, जो बच्चा भी देख पा रहा है, हम उस उदाहरण से आपको समझाना चाहेंगे। इसको दिमाग में रखिएगा, क्योंकि जब भी मैं खड़ा होता हूँ तो कुछ न कुछ यूनिक चीज़ बता के जाता हूँ। जैसे हमारा जो बल्ब जल रहा है ना, बल्ब जलता है, अगर कहीं से अगर तार शॉर्ट सर्किट है तो बिना उसको ग्लव्स या बिना पेचकस से या बिना प्लास से उसको हम नहीं जोड़ेंगे। एक छोटे बच्चे को हम बोलेंगे तो वो बोलेगा नहीं, मुझे करंट मार देगा, इतना उसको पता है। तो इसी तरह जब भी कोई चीज़ अचीव करना होता है तो जब उसके लिए वो टूल्स, नॉर्मल चीज़ जोड़ने के लिए अगर टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, तो इसी तरह अगर जीवन में अगर सक्सेस होना है तो बिना अनुशासित रहे आप सक्सेस नहीं हो सकते। चारों पांचों दोस्त एक साथ पढ़े लिखे हैं, कोई कहीं गया, कोई कहीं गया, कोई कहीं, क्योंकि वो इन्वायरमेंट माहौल ऐसा होता है, वो अपने आप धीरे धीरे लोगों की मिशन बन जाता है, तो ऑटोमेटिक बोलने लगते हैं कि ऐसा है वैसा है। तो आप हमेशा अलर्ट रहिए, किससे? खुद से, अपने आप से। एक सोच बदल के आप सारी दुनिया को बदल सकते हैं। तो सिर्फ एक सोच बदलने की ज़रूरत है, मुझे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। जिस दिन आपने अपना सोच बदल लिया, आपके पास पैसा, रुपया, सपोर्ट सब ऑटोमेटिक मिलना शुरू हो जाएगा। आदरणीय मुख्य अतिथि, परम पूजनीय मेरे पिताजी और अध्यापकगण, प्यारे बच्चे और मेरे प्रिय साथियों को मेरे और मेरी एकेडमी की तरफ से गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।